गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं एटॉमिक फिजिक्स के अंदर क्वांटम नंबर्स की। इस लेक्चर में स्टूडेंट हम ये जानेंगे कि क्वांटम नंबर कैसे और कहां से आए, यानी कि हम बेसिक्स ऑफ क्वांटम नंबर को स्टडी करने जा रहे हैं। तो चलिए बेसिक्स को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले बात करते हैं नील बोहर की। नील बोहर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पार्टिकल है, यानी कि नील बोहर ने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन इज ए पार्टिकल एंड रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ। यानी नील बोहर का क्या कहना था, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन जिस भी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है उस सर्कुलर पाथ को क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। ऑर्बिट का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, परिक्रमा। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस की क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। तो नील बोहर के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है वो क्या है, ऑर्बिट है। यानी कि इलेक्ट्रॉन कहां पर पाया जाएगा, ऑर्बिट के अंदर पाया जाएगा। ऐसा किसका कहना था, नील बोहर का कहना था। अब अगर हम बात करें डी ब्रोगली एंड हाइजेनबर्ग की, जो डी ब्रोगली का पूरा नाम क्या था, जिसको हम लुइस डी ब्रोगली के नाम से जानते हैं, और ये फिजिसिस्ट थे जिन्होंने क्या कहा, इन दोनों ने क्या कहा, इन दोनों ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, एक वेव है। इलेक्ट्रॉन इज ए वेव। और वेव क्या कभी किसी ने देखी है, नहीं देखी है। यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर एक वेव है तो वेव 3 डायमेंशनल स्पेस में कहीं पर भी हो सकती है। वो एक्स एक्सिस में भी हो सकती है, वो वाई में भी हो सकती है, वो जेड में भी हो सकती है। अब अगर डी ब्रोगली एंड हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन अगर एक वेव है तो अब तक जो पीछे की जो चीजें दी गई हैं फिजिक्स के अंदर वो गलत हो गई, इसका मतलब। तो इस कंट्रोवर्सी को दूर करने के लिए यहां पर ये मान लिया गया कि इलेक्ट्रॉन का सिंगल बिहेवियर ना होकर इलेक्ट्रॉन का डुअल बिहेवियर है। यानी कि किसी फिनोमिना के अंदर तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा और किसी फिनोमिना के अंदर इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करेगा। यानी कि यहां पर यह मान लिया गया कि इलेक्ट्रॉन का सिंगल बिहेवियर ना होकर डुअल बिहेवियर है। अगर यहां पर यह मान लिया गया इलेक्ट्रॉन एक वेव है, तो अब बात यहां पर उठी कि उस इलेक्ट्रॉन की वेव इक्वेशन क्या होगी। जैसे हम प्रूव कर चुके हैं स्टूडेंट, अगर साउंड बिहेव लाइक एज ए वेव तो हमने साउंड की वेव इक्वेशन को निकाला था। अगर लाइट बिहेव लाइक एज ए वेव तो हमने लाइट की एक वेव इक्वेशन निकाली थी। तो अब अगर हम यहां पर ये कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन इज ए वेव, तो उस इलेक्ट्रॉन की वेव इक्वेशन क्या होगी। यहां पर डी ब्रोगली एंड हाइजेनबर्ग इलेक्ट्रॉन की वेव इक्वेशन को नहीं निकाल पाए, लेकिन उन्होंने ये तो बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक वेव है। इलेक्ट्रॉन अगर एक वेव है तो वो 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर कहीं भी हो सकती है। ये वो एक्स एक्सिस में भी हो सकती है, वो वाई में भी हो सकती है, वो जेड में भी हो सकती है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक्स में भी हो सकता है, वाई में भी हो सकता है, जेड में भी हो सकता है। इसका मतलब इन दोनों के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन का लोकेशन बोलूं मैं, एड्रेस बोलूं या मैं क्या बोलूं, उसकी पोजीशन बोलूं, अब ऑर्बिट नहीं होगी। तो अब उसका एड्रेस क्या होगा, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसके नील बोहर के अकॉर्डिंग तो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस ऑर्बिट है, लेकिन इन दोनों ने क्या कहा,
अगर इलेक्ट्रॉन वेव है तो अब इलेक्ट्रॉन का जो एड्रेस है, जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है, जो इलेक्ट्रॉन का लोकेशन है, वो क्या नहीं होगा, ऑर्बिट नहीं होगा। तो क्या होगा उसको अब हम जानेंगे। लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन की वेव इक्वेशन को बताने में असफल हो गए, मीन्स ये कैलकुलेट नहीं कर पाए। इसके बाद इसी सीरीज के अंदर अगले साइंटिस्ट आए और उनका नाम था इरविन स्क्रॉडिंजर। इरविन स्क्रॉडिंजर ने जब डी ब्रोगली एंड हाइजेनबर्ग के कंसेप्ट को स्टडी किया, ये क्या बोल रहे थे, इलेक्ट्रॉन एक वेव है, लेकिन ये उस इलेक्ट्रॉन की वेव इक्वेशन को नहीं कैलकुलेट कर पाए। तो इरविन स्क्रॉडिंजर ने उस इलेक्ट्रॉन की वेव इक्वेशन को निकाला और इस इरविन स्क्रॉडिंजर ने जो वेव इक्वेशन दी है उसको हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर स्टडी कर चुके हैं। और वो इक्वेशन क्या निकल के आई थी स्टूडेंट्स हमारे पास, वो निकल के आई थी डी स्क्वायर साई और डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साइन ओवर डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई ओवर डी जेड स्क्वायर प्लस 2m अपॉन h कट स्क्वायर e माइनस v साई इज इक्वल टू 0। और इसको हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, हमें पता है डेल स्क्वायर साई प्लस 2m ओवर h कट स्क्वायर e माइनस v इंटू साई इज इक्वल टू 0। यानी कि इरविन स्क्रॉडिंजर ने इलेक्ट्रॉन की वेव इक्वेशन को निकाला और वो वेव इक्वेशन हमारे सामने ये निकल के आई। यानी कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को इरविन स्क्रॉडिंजर ने क्या नाम दिया, इसको नाम क्या क्या उन्होंने दिया, मैं यहां पर लिख रहा हूं। नंबर 1, ये इलेक्ट्रॉन की वेव इक्वेशन है, मीन्स इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन, इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन। नंबर 2, इलेक्ट्रॉन क्या चीज है, एक मैटेरियल पार्टिकल है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये मैटर वेव इक्वेशन है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या चीज है, एक मैटेरियल पार्टिकल है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, मैटर वेव इक्वेशन भी बोल सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो, अब मैं उसके बारे में बात करने जा रहा हूं। इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा स्टूडेंट, वो सॉल्यूशन हमें इस इलेक्ट्रॉन का क्या बताएगा, एड्रेस बताएगा, लोकेशन बताएगा, पोजीशन बताएगा। अब इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा उसको निकाले कैसे। इस इक्वेशन के अंदर एक ये त्रिशूल का निशान है, मीन्स ये साई, इसको बोलते हैं हम साइन, यानी कि ये क्या है, वेव फंक्शन है। और अगर मैं इस साई स्क्वायर की वैल्यू को निकालूं तो ये साई स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट, मैं यहां पर लिख रहा हूं, साई स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। मीन्स प्रोबेबिलिटी, मैंने एक वर्ड यूज किया, प्रोबेबिलिटी का मतलब हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते। यानी कि इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा वो एग्जैक्ट नहीं आएगा। अगर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें एग्जैक्ट मिल गया तो हम क्या कह सकते हैं, जो ये हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल है वो उसका फेलियर एग्जिस्ट कर जाएगा। क्योंकि अगर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें एग्जैक्ट मिलता है, अगर एग्जैक्ट मिलता है तो यानी कि पोजीशन हमें एग्जैक्ट मिल गई। अगर पोजीशन एग्जैक्ट मिल गई वहां पर तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या हो जाएगी, 0। यानी कि ये पोजीशन है तो ये इस पोजीशन के ऊपर तो स्पीड इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, 0 हो गई। अगर स्पीड 0 हो गई तो हाइजेनबर्ग फेल हो गया। यानी कि ये जो इक्वेशन है, इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन है,
इस इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा वो हमें क्या बताएगा, इलेक्ट्रॉन की लोकेशन बताएगा, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताएगा, इलेक्ट्रॉन कहां पर है थ्री डायमेंशनल स्पेस के अंदर। यानी कि इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या बताएगा, इलेक्ट्रॉन किस पोजीशन के ऊपर हो सकता है। वहां पर हम एग्जैक्ट नहीं होगा, वहां पर हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की इस पोजीशन के ऊपर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सिर्फ हम ये बता सकते हैं। तो यानी कि हमें यहां से ये पता चला जो ये स्क्रोडिंजर ने वेव इक्वेशन दी है, इसका जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो वो सॉल्यूशन कितने वेरिएबल्स के अंदर आएगा स्टूडेंट्स, 3 वेरिएबल्स में आएगा, x में, y में और z के अंदर। यानी कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन 3 वेरिएबल्स के अंदर आएगा और वो 3 वेरिएबल हमें 3 क्वांटम नंबर्स देंगे। यहां से क्वांटम नंबर की शुरुआत होती है। यानी कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन किसकी वैल्यू निकालेंगे, हम साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे और साइन स्क्वायर की वैल्यू जो निकल के आएगी वो 3 वेरिएबल्स के अंदर आएगी और वो 3 वेरिएबल्स हमें क्या देंगे, 3 क्वांटम नंबर्स देंगे। वैसे क्वांटम नंबर स्टूडेंट्स 4 होते हैं, 4th वाला क्वांटम नंबर कहां से आएगा उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या बता दूं, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन जो आएगा वो 3 वेरिएबल्स का आएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर एक वेव है तो वेव 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर कहीं पर भी हो सकती है, वो x में भी हो सकती है, वो y में भी हो सकती है, वो z में भी हो सकती है। अब मैं क्या कह रहा हूं, इस इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आएगा, 3 वेरिएबल के अंदर आएगा। तो हमें क्या लिखना है, दिस इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन मींस, या तो मैं ये मैटर वेव इक्वेशन या इसको मैं क्या बोल दूं, प्रोबेबिलिटी वेव इक्वेशन मींस सॉल्यूशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन कम्स आउट इन 3 वेरिएबल्स। या मैं ये कह दूं solution of this electron wave equation gives 3 variable, 3 variables हमें देंगी in a 3 dimensional space where the probability of finding the electron is maximum। उन पोजीशंस के ऊपर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। हम एग्जैक्ट नहीं बताएंगे, एग्जैक्ट बता भी नहीं सकते। अगर एग्जैक्ट बता देंगे तो हाइजेनबर्ग फेल हो जाएगा। और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें सिर्फ क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन के कहां पर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। तो स्टूडेंट्स अब आप कुछ समझ गए होंगे, इस इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो 3 वेरिएबल्स का होगा और वो 3 वेरिएबल्स हमें क्या देंगे, 3 क्वांटम नंबर्स देंगे। और वो 3 क्वांटम नंबर क्या क्या होंगे, N, L, M। वैसे 4 होते हैं, N, L, M, S, ठीक है। और ये 4 क्वांटम नंबर्स हमें क्या बताएंगे, ये 4 क्वांटम नंबर हमें वो 3 डायमेंशनल स्पेस में उन पोजीशंस के बारे में बताएंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। यानी कि ये क्या है, हमारे पास क्वांटम नंबर्स हैं और ये क्वांटम नंबर्स हमें क्या बताएंगे, 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर उन पोजीशंस को बताएंगे जिन पोजीशंस के ऊपर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो आप क्वांटम नंबर का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कुछ कुछ। अब अगर हम ये कह रहे हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन क्या है, एक वेव है, तो यहां पर ऑर्बिट का तो कंसेप्ट खत्म हो चुका। क्यों, अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है तो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस कहां पर है, ऑर्बिट में है। अगर इलेक्ट्रॉन वेव है तो यहां पर ऑर्बिट का कंसेप्ट खत्म और एक नया कंसेप्ट आया। किसका कंसेप्ट आया, ऑर्बिटल्स का कंसेप्ट आया।
अब ये ऑर्बिटल्स क्या चीज हैं, यानी कि ऑर्बिटल्स क्या बताएंगे, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताएंगे, इलेक्ट्रॉन की लोकेशन बताएंगे, इलेक्ट्रॉन की पोजीशंस बताएंगे, जहां पर उन पोजीशंस के ऊपर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो ऑर्बिटल्स यानी कि ऑर्बिटल्स का कंसेप्ट, ऑर्बिट्स का कंसेप्ट खत्म और किसका कंसेप्ट आ गया, ऑर्बिटल्स का। ऑर्बिटल्स का कंसेप्ट आ गया। अगर ऑर्बिटल्स का कंसेप्ट आ गया तो अब ऑर्बिटल्स क्या चीज है उस चीज को एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ऑर्बिट का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा, परिक्रमा। और ऑर्बिटल का मतलब होता है कक्षा, यानी कि कक्षा में मिलेगा अब इलेक्ट्रॉन कहीं पर। ऑर्बिटल का क्या मीनिंग है, ऑर्बिटल 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर वो एरिया है या वो पोजीशन है या वो लोकेशन है या मैं ये कह दूं या वो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम है। तो ऑर्बिटल क्या चीज है, ऑर्बिटल किसको कहेंगे, ऑर्बिटल आर द 3 डायमेंशनल स्पेस या एरिया या इन विच उस स्पेस के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। यानी कि ऑर्बिटल 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर वो पोजीशंस हैं, वो लोकेशंस हैं, इलेक्ट्रॉन का वो एड्रेस है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब ये ऑर्बिटल्स स्टूडेंट डिफरेंट साइज के हो सकते हैं, डिफरेंट शेप के हो सकते हैं, डिफरेंट ओरिएंटेशंस में हो सकते हैं। यानी कि 3 वर्ड्स मैंने बोला, डिफरेंट साइज फर्स्ट क्वांटम नंबर हमें बताएगा, डिफरेंट शेप सेकंड क्वांटम नंबर बताएगा, डिफरेंट ओरिएंटेशन इन ऑर्बिटल की थर्ड क्वांटम नंबर बताएगा, और फोर्थ क्वांटम नंबर क्या बताएगा उसको हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तो हमने यहां पर ऑर्बिटल्स के बारे में स्टडी करना है, यानी कि क्वांटम नंबर हमें क्या बताएंगे, एक इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताएंगे। अब इलेक्ट्रॉन कहां पर मिलेगा, ऑर्बिटल्स में मिलेगा। ऑर्बिटल्स क्या चीज है, 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर वो पोजीशंस हैं जिन पोजीशंस के ऊपर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम है।